हेलो दोस्तों। हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। थोड़ा बहुत दिन के बाद मैं अभी ऑनलाइन क्लास फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन बिहार में इलेक्शन चल रहा है, उसके ड्यूटी में था। तो जैसे हम लोग अगले क्लास में जो किया था, अध्याय 2 खगोल विज्ञान, जो वो आधा था, और आज उसे हम लोग फिर से पूरा करते हैं। जैसे अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सौर मंडल के अंग। यहाँ पर जैसे हम लोग लिखे हैं सौर मंडल के अंग, जैसे यहाँ पर लिखा है सौर मंडल के अंग, आप लोग समझिए। सौर मंडल के अंग के 3 भाग में विभाजित किया गया है। सौर मंडल के अंग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि पहला है पारंपरिक ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। ये जो है ये पारंपरिक ग्रह है। और इसके बाद जो है वो फिर आगे हैं इसके बाद जो है कि मैं आगे लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जो ग्रह का है। ये जो है आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सौरमंडल के अंग, ये है पहला, दूसरा और ये तीसरा। पारंपरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बौने ग्रह इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बोलता है कि सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य की ओर घूमते हैं। ये सब जितने भी ग्रह हैं, ये सब जितने भी ग्रह हैं, ये सब पश्चिम से पूरब की ओर सूरज की ओर घूमते हैं। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसको और इसको छोड़कर ये जितने भी ग्रह हैं, ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ग्रह को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इस स्थलीय ग्रह को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला में है स्थलीय ग्रह, अंतरिक्ष ग्रह, अतिरिक्त ग्रह। जो है कि पहला है, पहले 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के स्थानीय ग्रह
कहा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसको स्थानीय ग्रह कहा जाता है। इनकी जो संचाल है वो पृथ्वी के समान होती है। ये सब ग्रह की, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसका जो संचाल है वो पृथ्वी के समान होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। ये आप लोग लिख लीजिएगा। जोवियन ग्रह, ये एक ग्रह बाहरी ग्रह है। ये जो है ये बाहरी ग्रह है। और इसके बाद इसका लिखा हुआ है कि आगे 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेन, आगे 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो विनियन ग्रह कहा जाता है। उनकी नेक्स्ट पॉइंट लगाकर लिखिए, उनकी संरचन बृहस्पति के समान है। एक है इसमें आपका ग्रहों का अवरोही क्रम, उसको मैं इसमें बता देता हूँ और आप लोग फिर उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको आप लोग लिख लीजिए। ये जो कि है दूरी के अनुसार है ये ग्रह। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून। ये जो है आपका दूरी के अनुसार ये ग्रह है। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
इसके बाद है फिर आकार के अनुसार, जो ग्रह का जो आकार है उसके अनुसार फिर वो किया गया, बैठाया गया उसको। तो आकार के अनुसार भी बोर्ड में लिख देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जो कि इससे पहले हम लोग जो मैंने बताया था आप लोगों को दूरी के अनुसार, इससे पहले जो था दूरी के अनुसार, अब जो है आकार के अनुसार। तो आकार के अनुसार जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी हुआ, इस प्रकार से है। जैसे एक में बृहस्पति, दो में शनि, तीन में यूरेनस, चार में नेपच्यून, पाँच में पृथ्वी, छः में शुक्र, सात में मंगल और आठ में बुध। इस प्रकार से ये जो है बिंदु इस प्रकार से पृथ्वी को ग्रह घेर के रखा है। ये आप लोग ये जो है ये समझने के लिए डायग्राम। अभी इसके बाद आगे लिखा है द्रव के अनुसार। द्रव के अनुसार, द्रव के अनुसार भी लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि यह है द्रव के अनुसार। द्रव के अनुसार में इस प्रकार से है, जो कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद है अगला पॉइंट देकर लिखिएगा, ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व बुध। जैसे कि बुध लिखकर आप लोग इस प्रकार से अपना स्टार्ट कीजिएगा लिखने के लिए। बुध यह सूर्य के सबसे निकट है। यह बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। इसके बाद अगला पॉइंट में लिखिए, उसी में लिखिएगा, यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर सबसे कम अवधि सूरज के चारों ओर एक चक्कर सबसे कम अवधि को पूरा करने में 88 दिन लगता है। इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ये जो लिखा रहे ये बुध का लिखा रहे हैं, ये बुध लिखकर इस प्रकार से आप लोग लिखते जाइएगा। इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, इसका कोई वातावरण नहीं है।
यह तापमान की सीमा यह तापमान की सीमा अधिकतम पाई जाती है। यह दिन बहुत गर्म होता है और रात ठंडी होती है। दिन बहुत गर्म होती है और रात बहुत ठंडी होती है। फिर ऐसे ही करके अगला लिखिएगा शुक्र। शुक्र सूर्य का दूसरा शुक्र सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह है। शुक्र निकटतम, अगर आप लोगों को लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो निकट लिख दीजिएगा। निकटतम। शुक्र सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह है। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र जो है वो सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह है और पृथ्वी का सबसे निकटता ग्रह। पृथ्वी और सूर्य दोनों का यह निकट ग्रह है। यह 225 दिन में सूरज की परिक्रमा पूरी करता है। यह 225 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। यह सबसे चमकीला ग्रह है। यह सबसे चमकीला ग्रह है। इसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। शुक्र जो है वो चमकीला ग्रह है और चमकीला ग्रह होने के कारण इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार कहते हैं। इसे इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। इसे इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। यह ग्रह अन्य ग्रह के विपरीत सूर्य को दक्षिणावर्त घुमाता है। ये सूर्य को सब कुछ सीधा घुमाते उल्टा घुमाते रहे भाई। सूर्य को दक्षिणावर्त घुमाता है और पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। यह सूर्य और चंद्रमा के बाद आकाश में दिखाई देने वाली सबसे चमकीली वस्तु है। अगला इसके बाद लिखिए आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के लगभग समान होने के कारण पृथ्वी को लगभग समान होने के कारण इस पृथ्वी का बहन ग्रह कहा जाता है। बुध किसी तरह शुक्र का भी कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बुध की तरह शुक्र का भी कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसके वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड है। इसे प्रेशर कुकर के नाम से भी जाना जाता है। आगे लिखिए पृथ्वी। पृथ्वी सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका भूमध्य रेखा व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुव व्यास 12,714 किलोमीटर है। यह अपनी दूरी पर 23/1/2/0 ये लिखिएगा। यह अपनी दूरी पर 23/2/1/0 से झुका हुआ है। यह अपने कक्षीय विमान पर 66/1/2/0 ये 1 लिखे हैं। से झुका हुआ है। यह पश्चिम से पूरब की ओर अपनी दूरी पर घूमता है। यह पश्चिम से पूरब की ओर अपनी दूरी पर घूमता है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 100 वर्ष पूरा करने में लगभग 365/1 65/1/0 नहीं 1/4 और ये 0 नहीं रहेगा। दिन लगता है, दिन लगाते हैं। इसे ब्लू पैटर्न भी कहा जाता है। बड़ी मात्रा में पाई जाने वाली उपस्थिति के कारण बड़ी मात्रा में पानी की उपस्थिति के कारण बाहरी स्थल से देखने पर यह नीला दिखाई देता है। पृथ्वी के वातावरण में मौजूद पृथ्वी के वातावरण में ओजोन गैस हमें हानिकारक अल्ट्रा वायलेट किरण से बचाती है। यह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों वाले एकमात्र ग्रह है। यह जीवन के लिए अनुकूल उपस्थितियां वाली एकमात्र ग्रह है। सूर्य से इसकी औसत दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है।
सूर्य से इसकी औसत दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। यह शुक्र ग्रह की तरह दिखाई देता है। इसमें केवल एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ओके, आज का ये हम लोग का ये जो है ग्रह का क्लास ख़त्म हुआ। तो आप लोग ध्यान लगा कर इसे पढ़िएगा और मैं बहुत जल्द मॉक टेस्ट स्टार्ट करूँगा। उसके लिए कुछ सिस्टम अरेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को 14th जेपीएससी पास कर सके। और आप लोगों के कारण मेरा भी रिवीजन हो रहा है ताकि मैं फिर से, अभी तक तो हम लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है जेपीएससी का, इसमें मैं ताकि फिर से एग्ज़ाम दे सकूं, शायद आप लोगों के कारण आप लोगों को पढ़ाते हुए। तो स्टूडेंट अपना ध्यान रखिएगा। अब मिलते हैं हम लोग कल। बाय, गुड नाइट।